नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। और चलिए इस वक्त की खास खबर से होगी शुरुआत। ग्वालियर से खबर, जहां मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की गाड़ी पर पथराव किया गया है। कार्यक्रम से लौटते वक्त मंत्री की गाड़ी पर पथराव किया गया। नशेड़ियों ने मंत्री की गाड़ियों पर जमकर पत्थर मारे हैं। आरोपियों की पुलिस से झूमा झटकी हुई है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से SIR के एक कार्यक्रम से लौट रहे थे मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और उसके बाद उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी देखने को मिली है। तो ग्वालियर क्षेत्र से ही आते हैं मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और उसी अपने ही क्षेत्र में थे। तभी प्रवास के दौरान ही गाड़ी से लौट रहे थे और उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। कार्यक्रम से लौटते वक्त मंत्री की गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया। नशेड़ियों ने मंत्री की गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं और कुछ थानों के हमारे पकड़ कमजोर के कारण तो कार्रवाई किस वजह से नहीं हो रही मैं जानता। बार बार मैं तो SP साहब को भी बताता रहता हूँ, थाने के TIओ को भी बताता रहता हूँ जो है। और वही घटना है, कल स्मैक का एक आदि व्यक्ति था बुढ़ा में सावरकर कॉलोनी में गली नंबर 8 की तरफ जो है नशे में धुत था। पता नहीं शराब भी पिया था, स्मैक पिए का नशा भी करता है और ऐसा मालूम पड़ा कि वो स्मैक बेचने का काम भी करता है। उसकी टीम है 2-3 लोगों की जो, अब वो नाम SP तक पहुंच गए हैं जो। तो वो ही था जो है। अब नशेबाज आदमी को तो कोई नहीं दिखता जो, वो तो खुद ही स्वयं अपने आप को शहंशाह मानता है जो। आगे पायलट थी, पायलट वालों के सामने भी उसने इस तरीके का नाटक किया तो उन्होंने एक तरफ को हटा दिया। इसके पीछे हमारी गाड़ी जब आई तो फिर हमारी गाड़ी के बगल में आ गया। हालांकि नमस्कार मैंने की, उससे हाथ भी मिलाया गया। और चलिए इस खबर को लेकर जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये एक बड़ी खबर है, बड़ा मामला है और इस मामले में हम देख रहे हैं कि मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा खुद पुलिस कर्मियों की और कुछ थानों की जो लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी, उसका उजागर कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि कुछ थानों की पकड़ कमजोर होने के कारण ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है अपने आप में कि प्रदेश के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ग्वालियर के जो थानों में पुलिस की पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है और अपराधी और नशेड़ियों का जो कारोबार है वो तेज से फलता फूलता जा रहा है। हुआ ये था कि सावरकर कॉलोनी की ये पूरी घटना है कि मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जब उस इलाके में पहुंचे, अभी SIR का जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए वो पहुंचे थे। उसी समय एक शख्स आया उनके पास और उन्होंने मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की जो गाड़ी है उसमें पत्थर मार दिया। और ये तो दिक्कत रही कि उनको चोट नहीं आई। अगर नारायण सिंह कुशवाहा को भी मंत्री को भी पत्थर लग सकता था। और इस दौरान बाकायदा उनका जो फॉलो और उनका जो गनर ये सब मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी ये सब घटना हो गई। मंत्री इस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ग्वालियर शहर में इस समय नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। नशे में इतने लोग धोते हैं कि वो ना तो ये देख रहे हैं कि मंत्री है या फिर कोई और है। और जो निचले स्तर पर पुलिसकर्मी है, थाना स्तर पर जो TI स्तर पे जो पुलिसकर्मी है, वो इस कारोबार को बखूबी बढ़ा रहे हैं। इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि मंत्री तक की गाड़ी सुरक्षित नहीं है, खुद मंत्री सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि वाकई एक बड़ी चूक है, कुछ भी घटनाक्रम हो सकता था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर शहर की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है कि यहाँ जिम्मेदार कौन है ये भी समझना बहुत जरूरी है। प्रदेश में सरकार भी वही है जो मंत्री है और मंत्री भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां प्रवास कर रहे थे और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, गृह क्षेत्र है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी, किसकी लापरवाही? यदि लापरवाही है तो कार्रवाई होना जरूरी है। देखिए, मंत्री की बात से स्पष्ट समझा जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं है, खुश भी नहीं है। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो खुद उनकी ही पार्टी की सरकार है, वो खुद उस कैबिनेट के सदस्य भी हैं जिसमें मोहन सरकार है। तो ये जो अगर मंत्री कह रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा सोच समझकर उन्होंने कहा है। और अति जब हो जाती है तब इस तरह से बयान निकल के सामने आते हैं। और मंत्री इस बात को पूरी तरीके से जब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, एक मंत्री है और उनके ऊपर ही अगर किसी तरह से हमला होता है और वो उसमें बाल बाल बचे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मामला है। हालांकि जो आरोपी है वो नशे में था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि उनकी 2-3 थाना क्षेत्र उनकी विधानसभा में आते हैं, जिसमें माधवगंज है, जनकगंज है और गिरवाई क्षेत्र, ये 3 थाने हैं कोतवाली क्षेत्र। संरक्षण किसी प्रतिद्वंदी का नारायण सिंह कुशवाहा के
देखिए अभी इस तरह का तो कोई मामला सामने नहीं आया और वो इस बात को भी नहीं आया, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि जो शराबी है और उसका कोई किसी राजनीतिक पार्टी से ना तो कोई उसका कोई ताल्लुक है, ना कोई संरक्षण है किसी के द्वारा, और इस तरह के जो अवांछित व्यक्ति होते हैं उनका कोई संरक्षण नहीं होता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के लोग खुलेआम शराब पी के सड़कों पे घूम रहे हैं, नशा करके सड़कों पे घूम रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं। तो आम आदमी पे अगर हमला होता है तो समझा जाए। आपको ये भी पता है संयम कि अभी 2-3 दिन पहले खुलेआम सड़क पर गोलियां चलाई गई थी, व्यापारियों को गोली से धमकाया गया था और दहशत फैलाई गई थी। आखिर कानून व्यवस्था ग्वालियर में जो स्थिति है अभी वर्तमान में बेहद खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुकी है कानून व्यवस्था, और जो लोग हैं वो भयभीत हैं, व्यापारी भयभीत हैं, और जब मंत्रियों पे ही हमला होगा तो आम आदमी कहां तक सुरक्षित हो पाएंगे? स्वाभाविक है विनोद, बिल्कुल इस मामले में कार्रवाई बहुत जरूरी है और ये बहुत सारे सवाल है। खुलेआम गोलीबारी होना, गुंडई होना, पत्थरबाजी होना, ये सब चीजें ग्वालियर में बीते समय से लगातार कंटिन्यू मतलब लगातार चल रही है और ऐसे में एक मंत्री का ये कह देना, उसके बाद सवाल उठता है कि अब जिम्मेदारी बहुत हद तक तय होना जरूरी है और ना सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि कार्रवाई बहुत जरूरी है। कार्रवाई आने वाले समय में जिम्मेदारी तय करेगी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए।